नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में छिड़ी हुई सुनामी की। जी हाँ, एक बहुत बड़ी सुनामी छिड़ गई है और वो सुनामी है सैम अल्टमन साहब और एलन मस्क के बीच। आज जब पेरिस में दुनिया भर के टेक हैंजोस पहुंचे हुए हैं इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में, जिसे को होस्ट अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, वहां यूजुअली उस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस के सुपरस्टार सैम अल्टमन साहब बड़ी परेशानी में घिरे हुए हैं, क्योंकि अब तक वो जहां जाते थे उनसे बड़ी कोई शख्सियत होती नहीं थी। पर वहां एक शख्सियत हैं डीप सेक के सीईओ लियांग वेनफेंग। अब लियांग वेनफेंग की मौजूदगी ने वहां सबको धो डाला है। लियांग वेनफेंग कुछ दिनों पहले ही अपने डीप सीक मॉडल को लॉन्च करके अमेरिकी बाजार में सुनामी ला दिए थे। पर अल्टमन साहब की दिक्कत डीप सेक और लियांग वेनफेंग से ज्यादा अपने देश में बैठे मस्क साहब से है। जी हाँ, एलन मस्क साहब, जिन्हें वहां होना था पेरिस में, पर उन्होंने आखिरी समय पेरिस जाने से किन्हीं कारणों से मना कर दिया। पर वो यूएस में बैठे हुए ही एक ऐसा तीर चला दिए हैं जिसके वजह से सैम अल्टमन साहब तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल एलन मस्क साहब, जो आज यूएस के डिफेक्टो हैं, वो अपने आका ट्रम्प साहब की तरह ही दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हैं। जो उनके निशाने पे आ गया उसको फिर निपटाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। सबको पता है कि ट्विटर से उन्हें जो झटका लगा था और ट्विटर को लेकर उनके दिल में जो प्यार था, उसको लेकर पूरी दुनिया कहते रही कि बहुत महंगा ट्विटर खरीद रहे हो, बहुत महंगा डील है। लेकिन दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह उन्होंने कोई परवाह नहीं किया। जब ट्विटर की वैल्यूएशन लोग $30 बिलियन की बता रहे थे, मस्क साहब बहुत चौड़े से $44 बिलियन में उसे खरीद ली। और खरीदकर सबसे पहले अपने बॉस ट्रम्प साहब, जिनका अकाउंट वहां ब्लॉक कर दिया गया था, उनका अकाउंट खोला था उन्होंने। तो मस्क साहब की दोस्ती, दरिया दिली, प्यार के बारे में बखान नहीं किया जा सकता। पर वैसे ही अगर उनकी निगाहें आप पे टेढ़ी हो गई हैं तो आपके लिए भी जीना आसान नहीं है। और आज यूएस में जितनी ताकत है उनके पास, पहले तो उनके पास पैसा था, पैसे का बल था, पर अब पैसा ही नहीं, सरकार की पूरी ताकत है। वो यूएस के डिफेक्टो हैं और वो जब से आए हैं उन्होंने कभी यूएस इंटरनेशनल एजेंसी डेवलपमेंट फंड को ठोक डाला है, तो कभी फेडरल गवर्नमेंट को, तो कभी एफबीआई को। और वो जहां जा रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं, वो सब चीजें लोगों को मजबूरी हो गई है उनके सामने, उनके रास्ते पे, उनके हिसाब से चलने का। तो मस्क साहब का अल्टमन साहब से बहुत पुराना अदावत रहा है। दरअसल ओपन एआई के को फाउंडर्स में मस्क साहब भी थे, और जब ओपन एआई लॉन्च हुआ था तो उनकी इच्छा थी कि ओपन एआई पे उनका कब्जा बने, वो उनके कंट्रोल में आए। लेकिन सैम अल्टमन बहुत ही
चालाकी से धीरे धीरे उनको किनारे करते गए और एक समय वो आया जब खुद ही वो नाराज होकर, वहां की स्थितियों से नाखुश होकर उन्होंने अपने आप को ओपन एआई से बाहर कर लिया। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की टीस थी और इसीलिए जब भी अल्टमन साहब को कहीं महत्व मिलता था तो उस पे उनके रिएक्शंस आने लगते थे। अभी पिछले दिनों ही ट्रम्प साहब के आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के यूएस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टारगेट जब लॉन्च हुआ और स्टारगेट के एक को पिलर की तरह ओपन एआई कंपनी और सैम अल्टमन साहब थे, तो उन्होंने स्टारगेट और खास करके ओपन एआई को लेकर के, अल्टमन को लेकर के सवाल उठा दिए। उनका मानना रहा है कि अल्टमन हमेशा ही कॉमर्शियल नीड से काम करते हैं, जबकि इन प्लेटफॉर्म्स का विजन जिसको लेकर के आगे चला जाता है वो नॉन कमर्शियल पर्पस होता है, उन लोगों की सेवा के लिए होता है और अल्टमन हमेशा अपने फायदे के गेम में लगे रहते हैं। तो अभी जब अल्टमन साहब पेरिस पहुंचे हुए हैं, उसके पहले ही उन्होंने एक तीर छोड़ दिया है कि ओपन एआई को वो अपने एक कंपनी के थ्रू कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहते हैं और उन्होंने 97.4 बिलियन डॉलर्स की एक प्रस्ताव भेज दी है ओपन एआई बोर्ड के पास में कि वो बोर्ड उन्हें उसके आधार पे उनके पास एक स्टेक दे। अब ओपन एआई की जो वैल्यूएशन पिछले अक्टूबर में ही हुई थी, उसके आधार पे ओपन एआई 157 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है और 157 बिलियन डॉलर की कंपनी में अगर 97.4 बिलियन डॉलर कोई लगाता है तो जाहिर तौर पे उसके पास मेजॉरिटी स्टेक होगी और मेजॉरिटी स्टेक होने के नाते सारा डिसीजन और उसका रिमोट कंट्रोल उसके पास होगा। तो चूंकि मस्क साहब का उससे लगाव रहा है, प्रेम रहा है और वो वहां से किनारे किए गए हैं, तो अब ये बोली लगा करके उन्होंने अपनी चाल चल दी। अल्टमन साहब ने इसके रिएक्शन में तुरंत ही ट्विटर पे ट्वीट करके लिखा कि मैं भी एक बोली लगाता हूं, ट्विटर को मैं 9.47 बिलियन डॉलर में खरीदने की बोली लगाता हूं, मस्क ट्विटर मुझे दे दे। उन्होंने अपने दिल की झल्लाहट तो निकाल ली कि भैया अगर तुम मेरी कंपनी को उस भाव में खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी का ये भाव लगाता हूं और मैं भी तुम्हारी कंपनी खरीद सकता हूं। पर दोनों के फाइनेंशियल रसूख में, फाइनेंशियल स्टेक में बहुत बड़ा अंतर है। सैम अल्टमन के पास में ओपन एआई के 7% स्टेक हैं, 7% शेयर्स हैं, जिसकी वैल्यू अमूमन 11 बिलियन डॉलर होती है, जबकि मस्क साहब का अपना नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। तो फाइनेंशियल फ्रंट पे तो आप कहीं टिकने की स्थिति में है ही नहीं। और आज जो स्थिति है और जिस तरीके का पावर बैकअप उनके पास है, तो वो तो चलते फिरते सुनामी है। इतने दिनों से फेडरल स्ट्रक्चर में जो बहुत ही कंक्रीट और मजबूत डिपार्टमेंट्स थे, वो तो उनके सुनामी को सही नहीं पाए, उनके सामने धराशायी हो गए। तो सैम अल्टमन को ये समझना पड़ेगा कि आप कॉरपोरेट जगत की लड़ाई में एक सुनामी से मुकाबला नहीं कर सकते। कंपनियां कागज पे बनती हैं, कागज पे उनका स्टेक तय होता है और उसके लीगल प्रोसीजर्स भी होते हैं, लेकिन शक्तिशाली लोग, ताकतवर लोग उसी कागज को पीठ पे हाथ रख करके किसी और को लाके बैठा देते हैं और कुछ भी कर पाना आसान नहीं होता है। हालांकि टेक वर्ल्ड में चीजें उतनी आसान भी नहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़े टेक हॉन्चोज हैं और उस वर्ग में जो इस तरीके का अनसॉलिसिटेड टेक ओवर है, उसको पचा पाना टेक वर्ल्ड के लिए आसान बात नहीं होगी और जाहिर तौर पे उसके लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट भी क्रिएट होने वाली है। लेकिन एम्बैरेसमेंट की परवाह किसे है? न ट्रम्प साहब को है, न मस्क साहब को है। इसीलिए लगता है कि अगर एलन मस्क साहब ने अपना मूड बना लिया है
तो सैम अल्टमन चाहे जो भी सोचे, चाहे जो भी करे, वो स्थितियां पैदा होंगी जहां पे एलन मस्क अपने सपना, अपने प्रेम ओपन एआई को अपने कब्जा में कर पाएंगे। बहुत जल्द ही इससे पर्दा उठेगा और असलियत सामने आएगी। आज बस इतना ही।